पाकिस्तान कारगिल की भूमि को पूरी तरह से खाली करके नहीं जाता, इसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। साल 1999 हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच छिड़ी ऐसी जंग जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। कारगिल युद्ध। दुनिया ने दिल थामकर शांतिप्रिय भारत का ऐसा विकराल स्वरूप देखा जिससे वो समय आने पर दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता था। मई 1999 में पाकिस्तान की तरफ से हुई जंग की पहल के बाद भारतीय सेना ने ऐसा शौर्य दिखाया जिसने पाकिस्तान के होशो आवास उड़ा दिए। इस लड़ाई के चलते भारतीय सेना के अतुलनीय पराक्रम के लोहे को पूरी दुनिया ने माना। गवाह बनी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जहां बहादुरी, कुर्बानी और रण कौशल का इम्तिहान हो रहा था, जहां पड़ोसी मुल्क की सेना के नापाक इरादों का भारतीय सेना के बहादुर सेनानी अपने शक्तिशाली प्रहार से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। 3 महीनों की लंबी जंग को अंजाम देते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों ने कारगिल की चोटियों पर फिर से जीत का परचम फहराया। यह एक ऐसी शौर्य गाथा है जो भारतीय सैनिकों के खून से लिखी गई है और हमेशा दृढ़ निश्चय एवं सर्वोच्च बलिदान के भावना की परिचायक रहेगी। इस पूरे युद्ध में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने एक अत्यंत अहम किरदार निभाया। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के जाबाज और कुशल वीरों ने अपनी अचूक और विध्वंसक फायर पावर से न केवल दुश्मनों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया बल्कि उससे कब्जे हुए इलाकों से बुरी तरह खदेड़ा। वो सच में कहर ही था जब दुश्मन के ऊपर भारतीय तोपखाने के शेल्स, रॉकेट और बॉम्ब्स के अचूक प्रहार के रूप में बरस रहा था। इस विनाशक प्रहार दुश्मन की कमर तोड़ते हुए युद्ध के पूरे रुख को पूरी तरह बदल डाला। भारतीय सेना के तोपखाने और इसके शूरवीरों के जीत के जज्बे और जुनून को सलाम। Our victory in Kargil war would not have been possible without the excellent combat support provided by the artillery. Artillery firepower caused overwhelming destruction and inflicted very heavy casualties on the enemy throughout the war. कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। दुर्गम चोटियों पर जो चुनौतियां सामने आईं, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरफ हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठी पाकिस्तानी सेना, दूसरी तरफ नीचे बुलंद हौसला और मजबूत इरादा लिए भारत माता के जाबाज सपूत। रणनीति और टेरेन को मद्देनजर रखते हुए इन्फेंट्री, आर्टिलरी और इमदादी दस्तों को तैनात किया गया ताकि लड़ाकू दस्तों और आर्टिलरी को मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जा सके। पर्याप्त एम्यूनिशन के बिल्डअप और लगातार सप्लाई पर बल दिया गया। द्रास सब सेक्टर में स्थित टाइगर हिल और टोलोलिंग, उसके बाद लद्दाख सियाचिन तक पहुंचने के लिए बटालिक टुर्तुक और मुश्कोह घाटी और काक्सर सब सेक्टर से दुश्मनों को उखाड़ फेंकने की बड़ी जिम्मेदारी सामने थी। अपनी घातक और सटीक गोलाबारी और मार्क क्षमता के बल पर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी चुनौतियों को बखूबी कबूल करते हुए इस युद्ध का निर्णायक आधार बनी। ऑपरेशंस के दौरान हर एक असॉल्ट को कामयाब बनाने के लिए इनोवेटिव फायर प्लान्स बनाए गए जिनको फायर डिटेक्शन सेंटर्स ने बखूबी से कंट्रोल किया। इन प्लान्स के लिए रजिस्ट्रेशंस फायरिंग से की गई क्योंकि दुश्मन की सही पोजीशन अभी भी अवेलेबल नहीं थी। इलाकों को छोटे सेक्टरों में बांटा गया और हर एक सेक्टर को आर्टिलरी बैटरीज के साथ रजिस्टर किया गया
कई बार सिचुएशन ऐसी थी कि आकस्मिक मौसम की तब्दीली के कारणवश दुश्मन के इलाके ओझल हो जाते थे और एक्टिव फायरिंग में बाधा डाल रहे थे, जिसका सटीक समाधान यह था कि गन्स को इनोवेटिवली डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया गया। When I say direct firing role, I say you deploy the gun over here, and it is visible. The objective is visible to the gunners, the crew of the gun. आर्टिलरी की डायरेक्ट फायरिंग ने दुश्मन की विल टू फाइट तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बोफोर्स की डिप्लॉयमेंट इस युद्ध में गेम चेंजर और दुश्मन के लिए कयामत साबित हुई। जब बोफोर्स तोपों का शोला बरसाया गया, कारगिल की जमीन और दुश्मन की रूह दोनों कांप उठी। ऑपरेशन विजय में 16,000 फीट पर हुए तोलोलिंग की लड़ाई कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। टोलोलिंग की जीत स्ट्रेटेजिक रूप से अहम थी, क्योंकि वहां बैठकर पाकिस्तानी सेना NH-1 पर नजर रख रही थी, जिसके श्रीनगर लेह हाईवे पर भारतीय सेना की मूवमेंट हो रही थी। टोलोलिंग पर कब्जा करना दुश्मन के खिलाफ जीत की दिशा में पहला कदम था। बगैर कोई वक्त गवाए तुरंत एक्शन लेते हुए बोफोर्स बैटरी को सीधी फायरिंग के लिए तैनात किया गया, जिससे टोलोलिंग टॉप और बर्बाद बंकर को 3 दिशाओं से निशाना बनाया। आर्टिलरी फायरिंग इतनी अचूक थी कि उसका इस्तेमाल असॉल्टिंग ट्रूप्स को कवर करने के लिए टारगेट से मात्र 40 मीटर की दूरी तक किया। आर्टिलरी द्वारा इतना क्लोज फायर पावर शायद ही इतिहास की किसी लड़ाई में देखने को मिला है। संघर्ष को तबाह किया गया, जिससे सैनिकों को लक्ष्य को कब्जे में लेना आसान हुआ। आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री ट्रूप्स के बीच की साझेदारी और बोफोर्स की डायरेक्ट फायरिंग इस जीत का मूल मंत्र माना गया। एक बार फिर 100 से ज्यादा तोपों ने भयंकर बमबारी की। टाइगर हिल पर सिर्फ 5 मिनट में 1200 टन TNT बरसाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर दुश्मन की तबाही हुई। टाइगर हिल का खौफनाक मंजर देखते बनता था। Surprisingly, the attack on Tiger Hill, it was only meant to draw away attention from point 4875 lying further west. That was the most important tactical feature. But for this too, we had planned 100 plus guns and plus 8 Bofors guns firing direct roll. आर्टिलरी के जाबाज योद्धा अपनी तोपों डायरेक्ट फायरिंग में पाकिस्तानी काउंटर बम्बार्डमेंट में बिना किसी बचाव के लगातार फायर कर रही थी, ताकि असॉल्टिंग ट्रूप्स को आखिरी समय तक भारतीय तोपों के गोलाबारी का कवच मिलता रहे। 122 मिलीमीटर ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स MBRLs भी डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल किए गए। 100 से ज्यादा शेल्स और रॉकेट वॉरहेड्स टाइगर हिल की चोटी पर गिरते हुए पूरे देश में प्रसारित हो रहे थे। यह दृश्य ऐसा था मानो कि टाइगर हिल के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रकोप पड़ गया हो। तोपखाने में दिन रात एक कर अपनी क्षमता से कई अधिक एम्यूनिशन तैयार की, अपने निर्धारित कार्य भर से कई आगे बढ़कर हर किसी ने जी जान से इस मुकाम को हासिल करने में साथ दिया। औसतन 5000 आर्टिलरी शेल्स, मोर्टार बॉम्ब्स और रॉकेट्स को रोज 300 गन्स, मोटर्स और MBRLs से फायर किया जाता था। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के दिन 9000 शेल्स फायर किए गए। कुल मिलाकर लगभग 250,000 तोप के गोले 2 महीनों से कम समय में दागे गए। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को गौरव दिलाने का श्रेय उन सभी कमांडिंग ऑफिसर्स, BCOP पार्टियों और गन एंड में मौजूद बहादुर जवानों के अतुलनीय योगदान को जाता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह की बिना अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए लगातार तैनात रहे। इंडियन आर्मी की कामयाबी सही फैसले और टीम वर्क की एक बेहतरीन उदाहरण थी। इन्फेंट्री और आर्टिलरी की तालमेल और सोल्जर्स, कंपनी कमांडर्स, FOO, OP ऑफिसर्स,
कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडर्स की मजबूत साझेदारी, मेटिकुलस प्लानिंग, लीडरशिप और बहादुरी का अनपैरेलल्ड जज्बा कारगिल युद्ध की बुनियाद बनी। The contribution of artillery was unique, and the manner in which artillery was used, actually it was used as a combat arm. रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के जंगी जौहर को ऑनर टाइटल कारगिल से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अहम किरदार और भूमिका को याद करने के लिए वर्ष 2022 में .5140 का नाम गन हिल रखा गया। पिछले 25 वर्षों में कारगिल के अनुभव ने हमें यह सिखाया कि युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी अपने आधुनिक वेपन्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग से हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। यह मूवी हमारे गनर्स को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है, जिनकी बहादुरी से भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय में शानदार जीत हासिल हुई। कारगिल युद्ध में फायर पावर के श्रेष्ठ प्रदर्शन की फिर से एक बार पूरे देश ने सराहना की। विशेषकर हमारा प्रिसिजन और इनोवेटिव फायर पावर डिलीवरी, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन का कॉम्बैट पोटेंशियल नष्ट हुआ। इस अवसर पर हम अपने शहीदों का भी नमन करते हैं, जिनके बलिदान से भारतीय सेना हमेशा प्रेरित रहेगी। अंत में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की मॉडर्नाइजेशन सही गति पे अग्रसर है। आने वाले समय में फायर पावर और भी घातक होगा, जिससे कि युद्ध क्षेत्र में हमें सुनिश्चित जीत हासिल होगी। जय हिंद। आज भी कारगिल की चोटियों पे होता हुआ हर एक सूर्यास्त विदा लेते हुए यह जरूर याद दिलाता है कि हर उम्मीद से भरी शाम जो एक नए सवेरे का आगाज देती है और भारतीय सेना के कारगिल लड़ाई में दिखलाए गए अदम्य साहस और बलिदान गाथा को शत शत प्रणाम करती है। भारत माता की जय।